तो आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। कितने लोगों के पास बाइबिल और नए नियम की पुस्तक नहीं है? हाथ उठाए। कितने लोगों के पास नहीं है? ठीक है, बाहर रखी है टेबल पर, आप लीजिए। जितने भी विश्वासी भाई बहन आते हैं उनके पास ये हथियार परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वचन होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इसमें से सुने, सीखे और हमको मालूम पड़े। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। तो उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय पद से लेकर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं प्रियो, आज सच्ची ज्योति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है, जब हम 5 पद से हम पढ़ेंगे कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में। लाइटें कहां अच्छी लगती है? अंधकार में। जब अंधकार में रोशनी जाएगी, लाइट को ऑन करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस जगह क्या हो जाएगी? उजाला हो जाएगा। तो आप देखिए, आज संसार में आप जब अलवर में सिटी में जाओगे, ठीक है, हर चौराहे, आप अंधेरे होते ही बाहर निकलना, थोड़ा सा बाहर भी आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। इतने सजावटें हो रही है और हर चौराहे पर, आपका ये हनुमान चौराहा है, 4 LCD लग रही है। रात को मैं 12 बजे गया था, जब हम देख रहे थे, ठीक है, LCD लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी है ना। तो लोग प्रोग्राम होंगे उसमें देखेंगे। तो आज सारे चौराहों को सजाया गया है और लोगों ने, अलवर वासियों ने अपने मकानों को भी सजा रखा है। और ज्योति एक रात को वो चमकती है। अभी दिन में जितनी भी सजावट हो रही है कोई काम की नहीं है, दिन में, है ना, कोई काम की नहीं। जैसे ही अंधेरा होगा सारी लाइटें क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी और बहुत अच्छा अलवर लगेगा। आप ऊंचाई पर चढ़ के देखना, आप पूरी लड़ियों से, है ना, सजा मिलेगा आपको मकान वगैरह। तो यहां पर हम देखते हैं वचन में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज से 2023 साल पहले वो ज्योति, लाइट स्वयं इस संसार में आई थी। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे, पहला अध्याय, वहां पर लिखा है अंधकार, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, बेडौल थी और पृथ्वी को, जल के ऊपर अंधियारा ही अंधियारा था, अंधियारा ही अंधेरा था। जब वो ज्योति इस संसार में आई, लाइट जब इस संसार में आई, संसार में क्या हो गया? ज्योति हो गई, उजाला हो गया। तो यहां पर यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का दास, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन उस संसार में से आप धन्य पुरुष हैं, आप धन्य स्त्री बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब हम बड़े विश्वास और घमंड के साथ कह सकते हैं, अब हम अंधकार में नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति में बैठे हैं। वैसे भी रोशनी में बैठे हैं और वैसे भी हमेशा यीशु के साथ हम चलते हैं। जब यीशु हमारे साथ है तो वो क्या है? ज्योति है ना, ज्योति हमारे साथ चलती है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब तक दीपक के अंदर तेल और घी मोम होता है तब तक वो जलती रहती है, और जब उनकी लाग एक खत्म हो जाती है वो
बुझ जाती है। वो संसार की लाइटें हैं, संसार की ज्योतियां हैं, उनसे इंसान को कोई भी फायदा नहीं है। तो आज हम उस ज्योति के बारे में देख रहे हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अंधकार में आया, और जब अंधकार में आया उसके द्वारा एक संसार में बहुत बड़ी क्या आई? ज्योति आई, एक बहुत बड़ी रोशनी आई, और उस रोशनी में से चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं छठा पद में, एक मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा क्या लाएं? विश्वास लाएं। सब उसके द्वारा विश्वास लाए। अभी यीशु मसीह नहीं आया, अभी वो गवाही दे रहा है। प्रभु का दास यूहन्ना गवाही देने इस दुनिया में आया कि सब उसके द्वारा विश्वास लाए, और वो गवाही देने आया, उस सच्ची ज्योति की गवाही देने आया, वो सच्चे परमेश्वर की गवाही देने के लिए आया, उस सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर की गवाही देने के लिए आया। इसलिए लिखा है ताकि सब उसके द्वारा क्या लाए? विश्वास लाएं, विश्वास लाएं। तो प्रियो, एक ऐसा विश्वास मेरे और मेरे अंदर तो है, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास ऐसा पैदा होना चाहिए, आपको कोई उस ज्योति से अलग नहीं कर सके, ज्योति से अलग नहीं कर सके, उस अंधकार ज्योति से दोबारे अंधकार की ओर आपको नहीं ले जा सके। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बल्कि ऐसा हमें बनना है, जो लोग अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है? ज्योति में लेकर आना है, ज्योति में लेकर आना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जो जिनको 1 साल हुए हैं, जिनको 6 महीने हो गए हैं, मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं। आप अंधकार में नहीं हैं, आप ज्योति में आ चुके हैं। अंधकार में क्या काम होता है आप सब लोग जानते हैं। जब तक हमारी आंखों के आगे अंधेरा रहेगा, हम पाप में जीवन बिताते रहेंगे, हम गुलामी में जीवन बिताते रहेंगे, ठीक है, हम शैतानी शक्तियों में जड़े रहेंगे, दुष्ट आत्मा के अधीनता में रहेंगे, संसार जैसा कार्य कर रहा है ऐसा हम करते रहेंगे। लेकिन जब हम ज्योति में आ जाएंगे, इन चीजों से हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो यूहन्ना उस सच्ची ज्योति की गवाही देने के लिए आया, ताकि उसके ऊपर हम क्या लाएं? विश्वास लाएं, विश्वास लाएं। तो प्रियो, मैं हमेशा बताता हूं, हमारे यहाँ पर जब हम आराधना करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, और जब आप देखते हैं, जब यीशु का नाम की घोषणा करते हैं, वो शैतानी शक्तियाँ निकलने लगती है, दुष्ट आत्मा निकलने लगती है। वो शैतान ज्योति से कांपने लग गया, वो जलने लगा है, वो जलने लगा है। तो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा है, 9 पद पढ़िए कोई भी। सच्ची ज्योति, कैसी ज्योति? सत्य की ज्योति, सच्ची ज्योति, जो वचन में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। प्रियो, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को क्या करेगा? ज्योति बनाएगा, बहुत सारे ज्योति बनाएगा। और जो लोग अंधकार और पाप में जीवन बिता रहे हैं, जहां पर आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, और आपको देखते हुए लोग ज्योति में आ जाएंगे, ठीक है, ज्योति में आ जाएंगे। इसलिए वहां पर लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति बनकर इस दुनिया में आया, और उसने उसके बाद फिर, ठीक है, मुझे और आप लोगों को चुना, ताकि हम दूसरों को भी क्या दे सके? प्रकाश दे सके, दूसरों को भी ज्योति के बारे में हम बता सके। उसके नीचे लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं, वो ऑलरेडी पहले से ही जगत में था, लेकिन जगत ने उसे नहीं
पहचाना, जगत ने, संसार ने उसे नहीं पहचाना। जब आप उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल पानी पानी था और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और हमने क्या देखा वचन में, अभी हमने पढ़ा, वह 10 पद में वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो पहले से ही जगत में था, पहले से, शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही वो जगत में था, ठीक है। और जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, संसार ने उसे नहीं पहचाना। और मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को पहचान लिया है। अब हमें दूसरों को भी उसके बारे में बताना है, क्योंकि हमने पहचाना है, उसको जान लिया है। तो ये गवाही प्रभु का दास यूहन्ना यहाँ पर गवाही दे रहा है और जगत उसे नहीं पहचाना। अब हमें क्या करना है, ठीक है। जो संसार में अंधकार में लोग जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोगों के पास मुझे और आपको जाना पड़ेगा और उसे सच्ची ज्योति के बारे में क्या करना है, बताना है, सच्ची ज्योति के बारे में बताना है। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अन्य जाति के लोग वो ज्योति में हैं या मैं और आप ज्योति में हैं? हम ज्योति में हैं, हालेलुया। आप ज्योति में हैं, आप अंधकार में नहीं हैं। लेकिन संसार अंधकार में जीवन बिता रहा है, अंधकार में जीवन बिता रहा है प्रियो। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए इसी पुस्तक का 8 पाठ हम निकालेंगे, 8 अध्याय, और उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा। यीशु ने कहा, सामने आप देख लो, है ना, लिखा पड़ा है टीवी पर। यीशु ने फिर लोगों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, इस जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है और यीशु कहता आया है लोगों से, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को नहीं सुना, लोगों ने ग्रहण नहीं किया। वो संसार में पहले से ही था, वो जगत में था, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने खुलकर और कह दिया, यीशु ने कहा, लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितने लोग अंधकार में रहना चाहते हैं? 1 2 3 4, हाँ, कोई नहीं रहना चाहता। प्रभु का धन्यवाद है। अंधकार से तो हम बाहर निकल कर आए हैं, अंधकार से तो हम बाहर निकल कर आए हैं, ठीक है। अंधकार में शैतान रहता है, दुष्ट आत्मा रहती है, शैतान रहता है ना। अंधेरे में शैतान रहता है और वो दूसरों को भी अंधकार में घसीटना चाहता है। परमेश्वर का शुक्रिया करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिस ज्योति ने मुझे और आपको अंधकार से बाहर निकाल लिया और आज हम ज्योति की संतान उसने हमें बना दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा उस ज्योति में चलता रहूं, है ना। रात को भी चलूं तो मुझे ऐसा लगे कि मैं दिन में चल रहा हूं, ज्योति में मैं चल रहा हूं, हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ करेगा। यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, लोगों से कहा उसने कि जीवन की ज्योति मैं हूं, लाइफ टाइम की ज्योति मैं हूं। आज हम देखेंगे शाम को, हाँ, अब इसी पुस्तक का 12 का 35 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 35, अभी हमने 8 पढ़ा, 12 का 35 पढ़ लीजिए।
हाँ, जो अंधकार में चलता है वो नहीं चाहता, नहीं जाता, नहीं जानता कि किधर जा रहा हूं, मैं किधर चल रहा हूं, वो अंधकार में है। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, और ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। वो ज्योति है और उस ज्योति में चलते रहिए, चलते जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ज्योति में आ गए और दोबारा उनका जीवन अंधकार में चले गया, वो पाप में जीवन बिताने लगे, ठीक है। शैतानी शक्ति और दुष्ट आत्मा ने उनको जीवन में हमला कर दिया, अटैक कर दिया है। आज वो संसार में जो काम कर रहे हैं सारे वो कामों को कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। पिछले दिनों में मैं धौलपुर में था, वहाँ पर मैं एक कलीसिया में घर के अंदर प्रचार कर रहा था, ठीक है। हमने ज्योति को स्वाद चख लिया, प्रभु का स्वाद चख लिया, पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, आने वाली सामर्थ के बारे में स्वाद चख लिया। और जब जानबूझकर हम छोड़ देते हैं, लात मारते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर दोबारा नया जन्म लेना, उसके लिए नया बनना बड़ा अनहोना है। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय में वो बातें लिखी है, आप बाद में पढ़ लेना। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ वचनों को और हम पढ़ेंगे, और उसका यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 46 पद हम पढ़ेंगे। अभी 35 पढ़ा था, अब 46 पद हम पढ़। हाँ, और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। कई बार हम गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, यीशु जीवन की ज्योति है, यीशु जीवन का पानी है, यीशु जीवन की रोटी है, यीशु जीवन का जल है, वो अनंत जीवन है, ठीक है। कई बार हम गाना गाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत में ज्योति होकर आया हूँ। हाँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहेगा। आप चाहते हैं मैं हमेशा ज्योति में रहूं, मैं संसार में भी मैं जब तक प्रभु ने मुझे जीवन दिया तब तक मैं संसार में ज्योति में रहूं, ज्योति में चलूं। आप चाहते हैं मरने के बाद भी मैं हमेशा ज्योति में रहूंगा, ऐसा ही होगा प्रियो, क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं, लाइट बनकर आया है वो, दूसरों को ज्योति देने, रोशनी देने के लिए आया है। जो पाप और अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, जब प्रभु के लोग उनके पास जाएंगे, एक बड़ा उजाला आ जाएगा, एक बड़ी ज्योति वहां पर चमकने लग जाएगी और उनका जीवन क्या होएगा, बच जाएगा। उसके नीचे और हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा 48 तक। हाँ, तो यहां पर लिखा है 47 पद हम जब पढ़ते हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो अच्छी बात है, अगर कोई मुझे मानता है तो वो भी अच्छी बात है, मेरे पीछे पीछे हो लेता है तो अच्छी बात है। अगर वो मुझे नहीं मानता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं तो जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, ठीक है। दोषी कौन? हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जीवन की पुस्तक प्रभु के हाथ में है और प्रभु सिंहासन पर बैठा होगा और स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि इस जीवन की पुस्तक को आप खोलिए, इसमें इस बहन का नाम है, इस भाई का नाम है या नहीं है। जिस किसी का नाम है जीवन की पुस्तक में मिल गया वो लोग बचाए जाएंगे,
वो लोग बचाए जाएंगे। और उस दिन क्या होगा? हाँ, परमेश्वर न्याय करेगा। ये वचन उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं जगत को बचाने के लिए आया हूं, मैं दोषी ठहराने नहीं आया, मैं जगत को दंड देने के लिए नहीं आया, ठीक है, मैं उनको उद्धार करने के लिए आया हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, उद्धार का मतलब होता है साल्वेशन। इंग्लिश में साल्वेशन बोलते हैं, जिसको मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति मिलना। और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार इस संसार में मोक्ष मिलता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, नीचे, ठीक है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है। तो मेन बात है उद्धार पाना। प्रभु आपने यीशु के नाम से उद्धार पा लिया है। आप अंधकार में नहीं हैं, आप ज्योति में हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। आप, अच्छी बात है, आप चलते रहिए। आपको जिस प्रकार परमेश्वर ने अंधकार से बाहर लेकर आया है, ज्योति में लेकर आए हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अंधकार से वो बचाना चाहता है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में, ठीक है, हमारी एक बहुत बड़ी क्या हो जाएगी? कलीसिया हो जाएगी। हम कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? और एक वचन को हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। तो अभी हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 12 का 46। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा। प्रियो, विश्वास की भक्ति है। यहाँ पर है कोई लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? कितने लोग बैठे हैं? 3, 5, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर हाथ नहीं उठ रहा कुछ लोगों का, ठीक है। आप अपने विश्वास को थामे रहिए, आप अपने विश्वास को बना के रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप विश्वास के साथ यहां पर आ रहे हैं, वो परमेश्वर ने आपको क्या दे रखा है? वरदान दे रहा, वरदान है, एक गिफ्ट है आपके पास विश्वास का। हालेलुया। वो विश्वास आपको बचाएगा, वो विश्वास आपको छुटकारा देगा, वो विश्वास आपको चंगाई देगा, वो विश्वास आपको मुक्ति देगा, वो विश्वास आपको दुष्ट आत्मा से लड़ने की सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करो, है ना, विश्वास करो। जो नए लोग आए हैं, वो भी आज से तन मन धन से विश्वास करो प्रभु पर, आपका बेड़ा पार है, ठीक है। कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की शैतानी शक्ति आपको कोई यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। तो उस खुदा का हम धन्यवाद देते हैं। ये हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु जीवन की लाइट है, ठीक है। यीशु उद्धार करता है, यीशु जगत में आने वाला था। अब मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, आप क्या चीज है। आइए मत्ती की किताब हम जल्दी से निकालेंगे। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। ठीक है। तुम जगत की क्या हो? हालेलुया। यीशु ही ज्योति नहीं था, मैं और आप भी जगत की क्या है? हम ज्योति है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ पर बसा हुआ है। लाइट को जितनी ऊंचाई पर ले जाओगे, उतनी रोशनी लोगों को क्या होगी? मिलेगी। उतनी रोशनी लोगों को मिलेगी। और जब रोशनी उसकी किरणें फैलेगी, जहां जहां तक लाइटें जाएगी, रोशनी जाएगी, लोगों को वो ज्योति लगेगी, और लोग उस ज्योति को देखकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। तो यीशु ने अपने आप को घमंड नहीं किया कि मैं ही संसार की ज्योति, नहीं। यीशु कहता है, मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे, वो भी क्या है? जगत की ज्योति है। हालेलुया। ठीक है। वो उसने अपने आप की बड़ाई नहीं करी, तारीफ नहीं करी, यहाँ बस मैं आ गया, मैं ही बचाऊंगा, नहीं। अब यीशु हमारे बारे में तारीफ कर रहा है। अब यीशु हमारे बारे में कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ पर बसा हुआ है, और वह छिप नहीं सकती।
हाँ, अब आपको छुपने की जरूरत नहीं है। बाला से बैठी है, उन्होंने विश्वास किया तन मन से, है ना, और उनको चंगाई छुटकारा प्रभु ने दिया। और उन्होंने अपने भाई को, भाई है ना आपका, हाँ भाई, भाभी बैठी है उनकी, भाई तो नहीं आए, आते हैं हर संडे, ठीक है। अगर ये उस सच्ची ज्योति के बारे में, उस सच्चे यीशु के बारे में अपने भाभी और भैये को नहीं बताती, हाँ, तो आज वो लोग यहाँ चर्च में नहीं होते। वो शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से झगड़े रहते हैं। बैठी है वो क्या नाम है, सुनीता जी, है ना, जो हाथ पैरों में जोड़ था, एक चद्दर, एक जो रुमाल चद्दर था, वो भी उनसे नहीं जाता था। इतनी तगड़ी समस्या थी। हाँ, जब इस बहन ने, धर्मपति जी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तिजारा से, अलवर से तिजारा में क्या गई? ज्योति गई। हालेलुया। अलवर से तिजारा में ज्योति गई, रोशनी गई। और जो पाप में जीवन बिता रहे थे, आप उनसे बात करिए। भिवाड़ी के अंदर मोहन बाबा प्रसिद्ध है, जैसा अलवर के अंदर कौन है? भर्तृ बाबा इंसान था, जिंदा आया, पैदल चलते चलते धरती में समाधि ले ली। ऐसे ही अब भिवाड़ी में एक बाबा आया, वो समाधि ले ली, जो प्रसिद्ध हो गया। आज उसको भगवान से भी ज्यादा लोग दर्जा देते हैं, ठीक है। उनके दीवाने थे, उनके भक्त थे ये, बहुत तगड़े, ठीक है। रात दिन पूजा पाठ करते थे, बहुत पैसे दे दिए, कपड़े लत्ते दे दिए, सब कुछ जो गुरु कहता था वो करवाता था, ठीक है। उसके बाद कोई भी आराम फायदा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग प्रभु ने बचा लिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। अगर उसके बाद दूसरी ओर गवाही, हाँ, राधा बहन जी बैठी है यहाँ पर, गौरव भैया बैठे हैं, हमारी बहन जी संगीता जी बैठी है। हाँ, किसने सुसमाचार सुनाया इनको? राधा बहन ने, उनकी बच्ची ने, राधा बहन जी ने। कोई बात नहीं, बच्ची परिवार समझ लिए, ठीक है। ये बहन 7-8 साल हो गए शादी होते हुए, बच्चे पेट में आते थे, शैतान काट डालता था। दोनों पति पत्नी बैठे हैं, पिछले दिनों में नाश्ता किया ना गरम गरम, हाँ, समोसे वगैरह, हाँ, ठीक है। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, शायद मैं सोचता हूं कोई आश इनके जीवन में नहीं होती एक संतान की। आज वो बेटा गोदी में है। हालेलुया, ठीक है। जहां जहां प्रियो ज्योति गई है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य किया है। हालेलुया। लोगों को अंधकार से बाहर लेकर आई है वो ज्योति। और आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो, जो छुप नहीं सकता, जो पहाड़ों पर बसे हैं, ठीक है। हमको प्रभु यीशु मसीह ने अब ज्योति बना दिया है। जब मैं और आप, जहां पर अंधकार है, जहां पर मौत और मृत्यु की छाए में लोग बैठे हैं, पाप में और बीमारी में जूझ रहे हैं, कौन हमको बचाएगा? कौन परमेश्वर का भक्त कब आएगा? ठीक है, मेरे घर में कब शांति आएगी? मेरा पति, मेरा बेटा शराब पीता है, कब इसका छुटकारा होगा? मैं कह रहा हूं, केवल आपको जाना है और यीशु मसीह के नाम में, ठीक है, आपको उस घर को केवल क्या करना है? आशीष देना है, प्रार्थना करनी है, आशीष देकर आइए। और बाकी का काम कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा, चमत्कार यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रियों, बैठे हैं। और जहाँ जहाँ ज्योति गई है, वहाँ, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह अपने यीशु मसीह का जो वचन है, उसने क्या किया है? कार्य किया है, कार्य किया है। वचन पावरफुल है, वचन सामर्थी वचन है, ठीक है। जब बोला जाता है ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। आप कभी मत छिपिए। मैं पहले NAB में निरंकारी भवन है ना, मिशन, एक निरंकारी बाबा का मंदिर है। मैंने सबसे पहले उसका नाम लिया था निरंकारी। हाँ, निरंकारी का मतलब है कोई भगवान का रूप आकार नहीं है, निरंकार है वो। तो मुझे 2 साल हो गए वहाँ पर जाते जाते।
मैंने कहा, जिस भाई के साथ मैं जा रहा, रमेश सैनी था, मालियों का लड़का था, दोस्त था मेरा। मैंने कहा यार अब तो तेरा गुरु भगवान के बारे में मुझे बता दे, कैसा ईश्वर है, कैसा भगवान है वो। उन्होंने कहा नहीं, बाबा जो गुरु जी है वही बताएंगे, वही तुझे बताएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगा। हाँ, जब 2 साल हो गए और कहते हैं जिनको नाम दाम लेना है आ जाइए, बाकी की सब लोग पब्लिक बाहर निकल गई, दरवाजे बंद करिए, और उन्होंने बैठाया और ज्ञान दिया और बताया ये निरंकार है। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, जो हमने सच्चाई जानी है दूसरों को भी बताओ, दूसरे ज्योति के बारे में बताओ। हिंदू धर्म में क्या होता है, नहीं मेरे बिना किसी को ज्ञान मत देना, गुरु जी ज्ञान देंगे, गुरु ही सब कुछ बताएगा। ऐसा नहीं, बहुत फर्क है प्रियो। ठीक है, लेकिन हमने जो सत्य को जान लिया, जो सच्चाई को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो तुम भी क्या हो, जगत की ज्योति हो। जो नगर और पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जितनी हम ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, जितनी लाइट को ऊंची करेंगे, उतना ही नीचे क्या लोगों को क्या मिलेगी, रोशनी मिलेगी, रोशनी मिलेगी, आत्मिक रोशनी, ज्योति मिलेगी। तो हमको बचाना है, उस लाइट के बारे में बताना नहीं बताना, हाँ सच्ची ज्योति के बारे में बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। नीचे हम थोड़ा 16 तक हम पढ़ लेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, किसी खाट के नीचे नहीं, किसी कोई कमरे लुका के नहीं रखते। कहाँ रखते हैं, दीवार पर बाहर रखते हैं, ताकि क्या मिले, सबको रोशनी मिले, सबको प्रकाश मिले, है ना। ज्योति का क्या काम होता है, सबको रोशनी देना, सबको प्रकाश पहुंचाना। वही काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो आज, है ना, हमको चुना है। और आज हम दीपावली की मीटिंग यहाँ पर हमने रखा है, और उस सच्ची ज्योति के बारे में हम परमेश्वर के वचन से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ, और सुन रहे हैं, और उसके बारे में हम दूसरों को भी क्या करना है, बताना है। और उसी प्रकार 16 पद पढ़ेंगे। उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने क्या हो, चमके, है ना, मनुष्य के सामने चमके। जिस प्रकार ज्योति चमकती है, एक अच्छा विश्वासी भाई बहन जो प्रार्थना करने वाला है, संगति करने वाला है, उपवास करने वाला है, आराधना करने वाला है, वो क्या होगा, ज्योति किसी तरह, लाइट किसी तरह क्या होता रहेगा, चमकता रहेगा। हालेलुया, उसका चेहरा चमकता रहेगा, है ना, चेहरा चमकता रहेगा उसका। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इसलिए वचन में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं वो क्या करे, बड़ाई करे, है ना। उदास होकर, निराश होकर हमको सामने नहीं, हमारा चेहरे के अंदर एक रूह होना चाहिए, पवित्र आत्मा का एक रूह होना चाहिए, एक ज्योति, एक लाइट होनी चाहिए। हाँ, जिस प्रकार मूसा 40 दिन जब उसने उपवास किया, परमेश्वर के साथ रहा, 40 दिन और 40 रात रहा, कुछ नहीं खाया पिया, उसके चेहरे पर इतनी किरणें चमक रही थी, इतनी रोशनी तेज चमक रहा था, वो परमेश्वर की ज्योति थी, देख भी नहीं पाते थे लोग। हालेलुया, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और एक लास्ट वचन और पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। और मैं ये वचन, अब वो वचन बता रहा हूं जो मैं और आप भी ज्योति है, मैं और आप भी ज्योति है। ठीक है, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 3 और 5 पद हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उस्मान ने तो कसम ही काली, मैं ही पढ़ूंगी आज, इस सारी में ही लूंगी।
और किसी को नहीं पढ़ने। हालेलुया, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहां पर हम साउल के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। साउल नाम का एक जो व्यक्ति था, जो मसीह विरोधी था, मसीह कट्टर था, मसीह लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, जेल में डालता था। और जब ऐसा काम वो विरोध करता था, दर्द किसको होता था? यीशु मसीह को होता था। वचन में लिखा, जो यीशु के लोगों को छूते हैं, वो यीशु की आंख की पुतली को छूते हैं, यीशु को छूते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं साउल नाम का जो व्यक्ति, जो लोगों को सता रहा था, परेशान कर रहा था, जब ये एक जगह थी दमिश्क में, जब ये बंदा दिन के समय पैदल पैदल जा रहा था, आकाश से एक ज्योति चमकी, जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे एक ज्योति चमकी, और इसके ऊपर वो ज्योति चमकी, और ये बसम अंधा हो गया, जमीन में गिर गया, जमीन में गिर गया। और 3 दिन तक इसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं खाया, इसका भी उपवास हो गया, ठीक है। इसने वो ज्योति अपनी आंखों से देखी थी, और वो ज्योति उसने सुनी थी, आवाज को सुनी, बोलती हुई सुना इसने। और वचन में लिखा है, उसने मुझसे कहा कि हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं, जिसे तू क्या करता है? सताता है। तो साउल ने यहां पर यीशु को, वो ज्योति को देखा, और इतनी भयंकर ज्योति थी, वो देख नहीं पाया, अंधा हो गया। और ये उस दर्शन को इसने स्पष्ट रूप से देखा, दिन के समय वो ज्योति देखा। आज उस ज्योति को लेकर ये बंदे का क्या हो गया? जीवन बदल गया। हालेलुया। हाँ, यीशु ने इसका जीवन नहीं बदला, इसने अपने आप को कंट्रोल किया, और इसने स्वयं अपने आप को बदला कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, मसीह लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, उन्हें मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी सताऊंगा नहीं। खुद इसका जीवन, इसने एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया। अब ये बंदा कह रहा है, अब मैंने वो परमेश्वर का दर्शन देखा है, मैंने उस ज्योति को देख लिया, अब मैं उस ज्योति की क्या करूंगा? पूरी दुनिया में जाऊंगा और क्या दूंगा? गवाही दूंगा, और उस सच्ची ज्योति के बारे में मैं क्या करूंगा? बताऊंगा। मैं उस सच्ची ज्योति के बारे में बताऊंगा। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमने मत्ती की किताब में देखा, तुम जगत की ज्योति हो। साउल ने स्वयं ज्योति को देखा और ज्योति की गवाही दे रहा है। और यही साउल, जब 26 अध्याय से पुस्तक का 18 पद पढ़ोगे, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि मैंने तुझे इसलिए चुना है, जो अंधकार में, पाप में जीवन बिता रहे हैं, तू जब जाएगा लोगों की क्या खोलेगा? आंखें खोले। हालेलुया। दूसरे लोगों की क्या खोले? आंखें खोले। जैसे मैंने तेरी आंखों को खोला है, तूने उस ज्योति को देखा, अब मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू दूसरों को भी वो ज्योति के बारे में समझा सके, बता सके। तो एक लास्ट वचन है, फिर समाप्त है, पढ़ दीजिए जल्दी सी, प्रेरितों के काम 26 का 18। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, ये लास्ट वचन है, और परमेश्वर का वचन में हमने देखा, जो 26 का 18 पद में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले, वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं, मिरास पाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, और आज मैं और आप उस सच्ची ज्योति में हम यहाँ पर बैठे हैं। ज्योति हो, स्वयं खुद ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, संसार की ज्योति तुम हो। किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना? क्यों हमको ज्योति ठहराया है? जिस प्रकार साउल से परमेश्वर कहता है कि तू उनकी क्या खोले? आंखें खोले। आज बहुत सारे लोग, ठीक है, जब मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, तो हमारा जीवन भी किस में था? पाप में जीवन था, अंधकार में जीवन था, हमें दिखते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जाइए इस दुनिया में और उस ज्योति का प्रचार करिए। आप जब तक जाएंगे नहीं, आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, ठीक है, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उन लोगों को हमें बचाना है, छुड़ाना है, और उन्हें क्या देना है?
चंगाई और छुटकारा देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर